गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राधा पुरुषोत्तमाय नमः। वंदे वंदारुमंदारम वृंदावनविनोदिनम् वृंदावनकलानाथम् पुरुषोत्तममद्भुतम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री वाल्मीकिरुवाच एवं विलपितपतितस्तस्य बहुशोकयुतस्य च अकालजलदोऽभ्यागात् गर्जनाच्छादयन् दिशम् ववर्षाविरतं वारि नूनं स्फुरितविद्युतः अत्यासारातिवाताभ्यां तर्जन्यनिव मानवान् गम्भीरतमसा लुप्त दिग्विवेकविकल्पकः ववर्षमासमात्रञ्च संवर्तक इवापरः। सभी प्यारे भक्तगणों को जय श्री कृष्ण। अधिक पुरुषोत्तम मास की कथा का आज 16वां दिन। आज कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि का व्रत है। आज के दिन सुगंधित चीजें जैसे चंदन, कुमकुम, केसर, इत्र आदि का दान करना और आदि से भगवान की पूजा करने का महत्व है। सो शक्ति अनुसार दान और पूजन अवश्य करें। हे प्रिय भक्तजनों, 16वें अध्याय के आरंभ में वाल्मीकि जी ने कहा है कि इस प्रकार महाशोक से उस ब्राह्मण के विलाप करने पर अकाल मेघ गर्जना से दशों दिशाओं को आच्छादित हो गई और बिजली चमकने लगी, जल बरसने लगा और दिशाओं को आच्छादन कर मनुष्य को तर्जन करती पवन चलने लगी। गंभीर अंधकार से दिशाओं का ज्ञान किसी को न रहा। 1 महीने तक प्रलय के समान वर्षा होती रही, परंतु पुत्र शोक के कारण ब्राह्मण ने कुछ भी न जाना और पुत्र को गोदी में लिए विलाप करने लगा। उसने कुछ भी जल की वर्षा को न जाना और उसके सिवाय और कुछ भी न कहता हुआ न अपने आसन से चलायमान हुआ, न उसको शांति हुई। इसी तरह वह 1 महीने तक इसी अवस्था में बैठा रहा और वह महीना पुरुषोत्तम महीना था। उसको पता भी नहीं चला और पुरुषोत्तम मास बीत गया और वह नारायण के नाम उच्चारण करने से तपोरूप हो गया, जिसके कारण महामना कमल लोचन विष्णु भगवान प्रकट हुए। जगन्नाथ के प्रकट होते ही अनेक पाप राशि दूर हो गई। जब उन्होंने लक्ष्मीपति लक्ष्मण के बड़े भ्राता को देखा, तब ब्राह्मण ने पुत्र का देह पृथ्वी में रखकर पत्नी सहित
जानकी पति को प्रणाम किया। कोटि चंद्र की समान आह्लाद देने वाले, करोड़ सूर्य की समान प्रकाशमान, प्रसन्न कमल सा मुख, गरुड़ के ऊपर विराजमान आयुध लिए नारायण को देख ब्राह्मण विस्मित हो गया। और विश्वात्मा भगवान भी उसके कर्म से प्रसन्न हुए और अमृत की समान सुंदर वाणी बोले। कारण कि ब्राह्मण के तप से वह महाप्रसन्न हो गए थे। इसलिए भगवान ने ब्राह्मण को कहा, श्री विष्णुरुवाच भो वो द्विजवर श्रीमन् पुण्यवानसि साम्प्रतम् त्वद्भाग्यमानं कर्तुं नो मयाप्यन्यैर्न शक्यते। शृणु धात्री सुरेशानः यत्ते भावी ब्रवीमि ते वर्षद्वादश सहस्रं पुत्रो यन्ते सुखप्रदः। भगवान विष्णु कहने लगे कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस समय तू बड़ा पुण्यवान है। तेरे भाग्य का प्रमाण मैं भी नहीं कर सकता हूं। हे ब्राह्मण, तुम श्रवण करो। हे ब्राह्मण, 12,000 वर्ष तक यह तुम्हारा पुत्र तुम्हें सुख देने वाला है। इंद्र के ऐश्वर्य के समान सुख देने वाला होगा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस प्रकार के सुख की प्राप्ति तुम करोगे जैसे देव, मनुष्य, नाग, यक्ष, किन्नर, तुम्हारे पुत्र के ऐश्वर्य को कोई भी प्राप्त न होगा। तुम्हारे पुत्र का ऐश्वर्य देखकर उसकी स्पृहा करेंगे और तुम्हारे पुत्र का विलास देखकर वे स्वयं पुत्र की उत्कंठा करेंगे। जिस प्रकार सुखदायक पुत्र दूसरों ने तप से प्राप्त किया है, हे द्विज, इस प्रकार तुम्हारा पुत्र न होगा। पहले एक मुनीश्वर धनुष नामक महात्मा थे। वह अपने पुत्र को मृत्यु युक्त देखकर बड़े दीन मन हो गए। तब वह निर्धनता युक्त पुत्र होने के निमित्त तप करने लगे। बहुत काल पर्यंत उनको तप करते देखकर इंद्रादि देवता कहने लगे और वरदान देने के निमित्त उसको वरण किया। तब उसने कहा, मैं ऐसे पुत्र की इच्छा करता हूं जो अमर हो। देवताओं ने कहा, पृथ्वी में कोई अमर नहीं हो सकता। तब ब्राह्मण ने देवताओं से कहा, तो किसी निमित्तता के युक्त आयु दीजिए। देवता बोले, क्या निमित्त किया जाए, सो आप कहिए। ब्राह्मण ने निमित्त का वर्णन किया। समय पर उस धनुष नामक ऋषि ने आनंद देने वाले पुत्र को प्राप्त किया और उसका आनंद पुत्र के साथ बढ़ने लगा। उस पुत्र को उस महात्मा ने संपूर्ण विद्या पढ़ाई। तब अपने पुत्र को विद्या युक्त देखकर मुनीश्वर कहने लगे, हे पुत्र, विद्या से मुनीश्वरों को जय करता हुआ विचरण कर। यह वचन सुन वह मुनि संपूर्ण ब्राह्मणों को उद्वेजित करता हुआ विचरने लगा और वरदान के उत्साह के कारण ब्राह्मणों को तिरस्कार करने लगा। किसी महेश नाम के परम कोपवान ऋषि ने उसको श्राप दिया कि तू अभी मृत्यु को प्राप्त हो। परंतु फिर चित्त से सोचने लगे कि यह तो निमित्त आयु है। ऐसा सोचकर उन ऋषिराज ने अपने श्वास से अनंत महिष प्रकट किए। उन्होंने वह पर्वत खंड खंड कर दिया
उसके फटने से महादुखी हो मुनि पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। तब बहुत काल तक विलाप कर पुत्र के कलेवर को ले उसका पिता बड़ा दुखी हो अग्नि में प्रविष्ट हुआ। इस प्रकार नीति से सुख देने वाले पुत्र बल से प्राप्त नहीं होते हैं और अयंतो तनयस्तुभ्यं सुपूर्णो मम वाहनम इह जन्मनि ते दत्वा पुत्र सौख्याति दुर्लभम। ब्राह्मण, यह पुत्र तुझको मेरे वाहन गरुड़ जी ने दिया है। यह तुमको इस जन्म में दुर्लभ पुत्र सुख को देगा और मृत्यु को प्राप्त होकर तू ब्रह्मलोक में अनंत सुख को प्राप्त होकर निवास करेगा। फिर बहुत काल तक पृथ्वी में चक्रवर्ती राजा होकर रहेगा। उस समय तुम महापुण्य को प्राप्त हो पृथ्वी में अनेक भोगों को भोगोगे। 30,000 वर्ष पर्यंत राज्य करेगा। तुम्हारे 4 पुत्र और 1 पुत्री होगी और यही अत्यंत सौभाग्यवती भार्या तेरी पत्नी होगी। देवताओं को भी दुष्प्राप्य भोगों को भोगकर यही पुत्र तुम्हारे निस्तार करने का निमित्त होगा। अर्थात तोते का रूप धारण कर एक वचन बोलेगा। शुक के वचन सुनकर तू घर से विरक्त हो जाएगा। तब दुर्मनायमान हो चिंता करेगा। तब वाल्मीकि ऋषि तुझे मिलेंगे। उनसे संदेह रहित हो शीघ्र सब दुखजाल दूर हो जाएंगे। हे ब्राह्मण, मेरे चरण सेवन से उत्तम काल के अंग को प्राप्त होकर स्त्री सहित तू मेरे उत्तम स्थान को प्राप्त होगा। जिस पद को पाकर कभी फिर निवृत्ति नहीं होती, शांत सन्यासी जिसकी सदा उत्कंठा करते रहे हैं, इस प्रकार अमित तेजस्वी विष्णु भगवान के कहने से पिता का मन प्रसन्न करता हुआ वह ब्राह्मण पुत्र उठ खड़ा हुआ। सब देवता प्रसन्न होकर बारंबार फूलों की वर्षा करने लगे। सब दिशा प्रसन्न और सब प्राणी मात्र परमानंदित हुए। और शुकदेव ने भी अपने माता पिता तथा हरि को प्रणाम किया। उस ब्राह्मण के पुत्र को देख गरुड़ जी महासंतुष्ट हुए और वे दोनों स्त्री पुरुष महाप्रसन्न हुए और पुत्र को हृदय से लगाते हुए, और ब्राह्मण भी विस्मय से बड़ा चकित हुआ और भगवान नारायण से कहने लगा, द्विजो भूचकित स्तूर्ण मति विस्मित मानसः प्रोवाच भुवनेशानम केन तुष्टोसि मे विभो चतुर्वत्सर सहस्रम तपस्तप्तं पुरा मया न ददौ किं सुतं मह्या भाग्यहीन स्त्वीति ब्रुवन्। ब्राह्मण कहने लगा, हे प्रभु, आप क्यों मेरे ऊपर प्रसन्न हुए? इसका कारण कहो। पहले मैंने 4000 वर्ष तक तप किया, उस समय भी आपने भाग्यहीनता के कारण मुझको पुत्र नहीं दिया था। हे जगदीश्वर, अब किसके पुण्य के प्रताप से मैं भाग्यवान हो गया हूं? सो आप कहिए, जिससे नष्ट पुत्र की प्राप्ति हुई और अन्य जन्म में भी
दुर्लभ भोग भोगूंगा और अंत में देव दुर्लभ मुक्ति मिलेगी। हे महाराज, सो आप कहिए, इसमें मुझे महासंदेह है। ऐसे ब्राह्मण के वाक्य सूज्य महाराज ने कहे और इस अध्याय को विराम दिया है। इति श्री पद्म पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये सुदेवस्य पुत्र जीवनम नाम षोडशोऽध्यायः। श्री राधा पुरुषोत्तमार्पणमस्तु। अधिके राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। कल कथा का 17वां दिन 17वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तब तक सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण।